चहूँ जुग तीन काल तिहुँ लोका, भय नाम जप जीव विवेका। वेद पुराण संत मत हूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहु। हे प्रभु, जितने भी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सब प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के चरित्रों का रामचरितमानस वाणी के रूप में यहाँ पर सुनने की कृपा करें। हे प्रभु, सभी देवी देवता जो उपस्थित हैं, वो सभी अपना आशीर्वाद इस अपने नादान से बालक पर प्रदान करें। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। चहूँ जुग तीन काल तिहुँ लोका, भय नाम जपो जीव विशोका। वेद पुराण संत मत हूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चहूँ जुग तीन काल तिहुँ लोका, भय नाम जपु जीव विशोका। वेद पुराण संत मत हूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण व संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के भावों में बता रहे हैं, उन प्रभु के नाम के प्रताप से ही चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में प्रभु के नाम के जप के प्रभाव से वह जीव शोक रहित हो जाते हैं, उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। वेद पुराण और संतों ने भी यही बात कही है, जिनके पुण्य फल से श्री राम जी में या राम नाम में उनमें प्रेम होना हमारे लिए आवश्यक है। उसी प्रेम के प्रभाव के फलस्वरूप ही हमें उन प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम मिलता है। जब तक हम अपने सच्चे मन से प्रभु की शरण में, प्रभु के नाम में सच्चे मन से प्रभु को याद नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रभु की कृपा होना संभव नहीं है। वो तो करुणाकर, वो तो दयालु, वो तो कृपालु हैं, वो तो अपने भक्त के प्रेम के लिए दौड़े चले आते हैं। इसलिए हमें प्रभु को सच्चे मन से याद करना चाहिए, उनसे प्रीति करना चाहिए। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ध्यान प्रथम जुग
मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि चन मन मीना। पहले सत्ययुग में ध्यान, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ, पूजन नहीं बन सकते। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के भावों में बता रहे हैं कि सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रभु प्रसन्न होते थे। कलयुग के पापों में बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में ही भटकना चाहता है, उसी में फंसा रहना चाहता है, संसार के सुखों को ही अपना सच्चा सुख मान लेता है। इस तरह वह पाप से अलग नहीं होना चाहता। वह पूजन पाठ, ध्यान, यज्ञ आदि करता है तो उसमें भी प्रभु के प्रति वह प्रेम समर्पण की भावना नहीं है। कलयुग के पापों से जो प्रभावित मनुष्य होता है उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि उसे अच्छे विचारों में भी तर्क वितर्क करने की बातें होती हैं। मनुष्यों का मन इतना अपवित्र हो गया है कि उसे अच्छे विचारों में भी, प्रभु के नाम में भी उसको तरह तरह की बातें करने को होती हैं कि भगवान हमारे ही साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। नाग काम तरु काल कराला सुमिरत समान सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समान सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के समय में प्रभु का नाम ही उस कल्प वृक्ष के समान है जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नष्ट करने वाला है। कलयुग में प्रभु का नाम ही मनोवांछित फल देने वाला और परलोक का परम हितैषी है। इस लोक का माता पिता भी है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम है जो इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करने वाला है। ऐसे कलयुग में प्रभु का नाम ही उस कल्प वृक्ष की भांति है जो स्मरण करते ही संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है।
वो हमें मुक्त करने वाला है। कलयुग में वह प्रभु का नाम ही कलयुग में उन प्रभु का नाम ही मनोवांछित फल देने वाला है, जो परलोक के परम हितैषी और इस लोक में माता पिता के समान रक्षा करने वाला है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, राम सुमति समरथ हनुमानु। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, राम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। इस कलयुग में केवल एक राम नाम ही एक आधार है, जो मुक्ति का साधन है। इस कलयुग में चारों ओर छल कपट, ईर्ष्या द्वेष भावना, अपने निज स्वार्थ के लिए दूसरों को सताना, इस तरह इस कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए प्रभु का नाम ही बुद्धि को पवित्र कर सकता है, और प्रभु हनुमान जी जैसी ही ताकत हमें मिल सकती है। राम नाम पर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, चापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम पर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, चापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यप हैं, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करते हैं। राम नाम ही प्रभु नृसिंह भगवान के समान है, जो कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को जीतने वाला है। जप करने वाले भक्त प्रहलाद के समान जन हैं, जो यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर यही विजय करने वाला है, और यही प्रभु का नाम ही इस संसार के पाप से रक्षा करने वाला है।